नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्पेशल 25 सेशन में। आज हम तीसरी क्लास लेने जा रहे हैं और ये स्पेशल सेशन CHSL, MTS, रेलवे या आप CGL मेंस भी दे रहे हैं तो भी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद क्लास हो सकती है, क्योंकि इसमें सारे हम वो यूनिक क्वेश्चन ले रहे हैं जो लेटेस्ट CHSL में आए हैं। ठीक है, साथ के साथ वैसे भी क्वेश्चन लेंगे जो लेटेस्ट MTS में आए हैं। तो इस सीरीज़ को हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा सेशन इसके लाए जाएं, जिससे कि जब तक आपका एग्ज़ाम हो तब तक जो भी नया पैटर्न है, नया क्वेश्चन है, अलग तरीके का क्वेश्चन है, वो सारे आपको यहीं देखने को मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है आपके सामने ये, A + B ये है, AB ये है, A4 + B4। देखिए A4 + B4, कई बच्चे इसमें वैल्यू डालना शुरू कर देते हैं कि A की जगह 1 डालो, B की जगह 1 डालो, P 2 आ जाएगा, Q 1 आ जाएगा। फिर P Q की जगह यहाँ वैल्यू डालते हैं, फिर सॉल्व करते हैं, फिर आंसर निकालते हैं। और कई बार वो आंसर आ भी जाता है और कई बार नहीं भी आ सकता। ठीक है, तो मैं वैल्यू तो नहीं बताऊंगा इसके अंदर कि आपको वैल्यू पुट करनी चाहिए। मेरे ख्याल से तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, वही बहुत आसान हो जाता है। हमें पता है A² + B² का होल स्क्वायर माइनस 2A² B²। फॉर्मूला मेरे को डायरेक्ट पता है। ठीक है, A² + B² क्या होता है? A + B का होल स्क्वायर माइनस 2AB। तो मैंने एक लाइन लिखी जो पूरे फॉर्मूले को कन्वर्ट कर दिया जिसने। तो P4 + 4Q² माइनस 2Q² यानी 2Q² माइनस 4P²Q। एक लाइन में आंसर आ गया, P4 + 2Q² माइनस 4P²Q, यानी डी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। अगर आप वैल्यू पुट करेंगे ना, इससे ज्यादा समय लगने वाला है। A4 + B4 का फॉर्मूला हमें पता है, A² + B² माइनस 2A² B²। देखिए मैंने सीधी वैल्यू डाली, इसकी जगह A + B का होल स्क्वायर माइनस 2AB, ये सीधा लिखा। ठीक है, और आंसर निकाल लिया। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, ध्यान से देखना है, ध्यान से देखिएगा। द एवरेज डेली इनकम ऑफ श्याम लाल ड्यूरिंग द मंथ ऑफ फरवरी 2020 के महीने में औसत 560 था। पहले 16 दिनों का जो औसत है वो 590 था, यानी 30 ज्यादा। आखिरी के 16 दिनों का जो औसत है वो 500 था, यानी 60 कम। तो नेट अगर मैं देखूं तो कितना कम हो गया? 30 कम हो गया × 16। ठीक है, यानी ये आ गया 16 तिया 48, 480। टोटल में इतनी कमी होगी। और तीन जो डेट बची हैं 14, 15, 16, ये उनका एवरेज अगर निकालेंगे तो कितना कम हो गया? 160 कम हो गया। ठीक है, यानी जो एवरेज 560 था उसमें से 160 घटाऊंगा तो 400 आंसर आ जाएगा। 400 का मतलब है बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाना चाहिए। ठीक है, शुरू के 16 दिन और आखिरी के 16 दिन कितने दिन हो गए? 32 दिन हो गए। 2020 में कितने दिन होंगे? 29 दिन होंगे। तो 3 दिन जो बचे वो 14, 15, 16 ही है। ठीक है, उस 14, 15, 16 के अंदर टोटल में इतनी कमी होनी चाहिए, तब जाके ये एवरेज बैठेगा। टोटल में अगर इतनी कमी होगी तो एवरेज में कितनी कमी होगी? 3 दिन है तो 3 से भाग किया, 160 की कमी। तो 560 में से 160 घटाया तो 400 औसत आ गया। अगला क्वेश्चन है ये, ABC में एंगल A 90 है, ये B है, ये C है। ठीक है, BC का वैल्यू 29 दे रखा है, ये 20 दे रखा है, तो ये अपने आप ही 21 आ जाएगा ट्रिपलेट से। आपको बताना है साइन B का मतलब क्या हुआ? परपेंडिकुलर अपॉन ये, यानी 21/29। कॉट C बेस अपॉन परपेंडिकुलर 21/20। ठीक है, तो अब सॉल्व करेंगे, नीचे 580 आएगा पहली बात तो। ठीक है, ये प्लस है ऑप्शन में, क्योंकि एक माइनस में ऑप्शन है, एक प्लस में ऑप्शन है। ठीक है, नीचे 580 आएगा, ऊपर मैं 21 कॉमन लेता हूं तो -9 आएगा। 21 × -9 यानी -189। तो सी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। देखिए ये कोई भी बना लेगा, ये कोई भी कर लेगा, पर जो आगे क्वेश्चन में सॉल्यूशन मार्क कर ऑप्शन मार्क किया है ना मैंने, वो कोई भी नहीं कर पाएगा।
तो देखिए करा क्या है, मल्टीप्लाई किया, 21 कॉमन लिया, 20 में से 29 जाएगा, -9, -9 को इससे गुणा करो, -189 आएगा। ये आंसर हो जाएगा। लिखना नहीं है लेकिन उसके आगे। त्रिभुज XYZ में P मिड पॉइंट है XZ का, Q को पॉइंट XY पर है, QZ PY को बाइसेक्ट करता है, ये दोनों बराबर है, ठीक है। और ये मिड पॉइंट भी है, ठीक है, ये मिड पॉइंट भी है। XQ की वैल्यू 24 है, आपको QY की लेंथ निकालनी है, ठीक है। ध्यान से देखिए, आपको QY की लेंथ निकालनी है। ध्यान से देखना है बिल्कुल। देखिए मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है इस क्वेश्चन की अप्रोच क्या होनी चाहिए, ठीक है। ध्यान से देखना, मुझे अभी तक समझ नहीं आया कि इसकी अप्रोच क्या होनी चाहिए। मान लेते हैं पॉइंट O है, ठीक। अब जब किसी भी क्वेश्चन में मेरे को कुछ समझ नहीं आता ना, मेरे को कहीं ना कहीं ये ख्याल आता है कि ऐसा आता है, मैं पढ़ाता भी यही हूँ कि भैया कुछ ना लगे तो देखो क्या कुछ कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, और अगर नहीं समझ आ रहा है वो भी तो छोड़ दो। तो पहले तो मैं छोड़ देता इस क्वेश्चन को, पर लास्ट में जरूर करता। लास्ट में करने के लिए मैं क्या करता, मैं इसमें कंस्ट्रक्शन करता कि अगर मैं ये लाइन इसके पैरेलल बना दूं, PD, ठीक है। तो अगर पैरेलल बनेगी तो PD की लेंथ कितनी आ जाएगी, PD की लेंथ आ जाएगी 24 का आधा 12, ठीक है। अब जब ये लाइन पैरेलल है इसके, तो मैं क्या देख पाता हूं, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, ठीक है। ये वाली साइड इसके बराबर हो गई, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो गया। एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, ASA कॉन्ग्रुएंसी से ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ASA, ठीक है। ASA से कॉन्ग्रुएंट हो गया ये वाला ट्रायंगल इसके। तो जो सिंगल लाइन वाली है उसके सामने 12 है, तो सिंगल लाइन वाली के सामने क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। QY की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12 आ जाएगी। तो बहुत शानदार क्वेश्चन है ये, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, क्योंकि ये ख्याल मुझे तो आ गया क्योंकि मेरे पास एक्सपीरियंस था, पर हर बच्चे को ये ख्याल नहीं आएगा। आप क्वेश्चन दे के देखिएगा, कोई मास पॉइंट ज्योमेट्री लगाना शुरू कर देगा, कोई कुछ और लगाएगा। मैंने बिल्कुल बेसिक से रखा है ये। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है ये, कॉस थीटा है आपके सामने ये, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा -3, अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा निकालता हूं, देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 49/54, 1 माइनस 49/54 सीधा नजर आना चाहिए, 49/54, 1 माइनस यानी 5/54 इंटू 27, 54, 27 से कटेगा 2 आएगा, -3/2, 5/2 -3/2, एक आंसर हो गया। C ऑप्शन आंसर हो गया। अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपको ये चीज भी सीखनी पड़ेगी, कितना कितना लिखना है। मैंने जो लिखा वो दिमाग में लिखा, कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, तो कॉस स्क्वायर निकाला, 1 में से घटाया, ये आ गया, वैल्यू रखी, आंसर आ गया। आगे देखिए, अच्छा क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। देखिए tan स्क्वायर का मतलब क्या होता है, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर, ठीक है, यही मतलब होता है। या फिर मैं बोल सकता हूं साइन स्क्वायर साइन स्क्वायर साइन स्क्वायर, कट गया, नीचे क्या बचा, सेक स्क्वायर -1 जो कि tan स्क्वायर होता है। tan स्क्वायर की वैल्यू आ गई कितनी, 1/5, ठीक है। tan स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई मेरी, 1/5, tan स्क्वायर हो गया 1/5, ठीक है। और अगर आप ध्यान से देखें, यहां तो एक एक की वैल्यू डालनी पड़ेगी मेरे को, एक एक की वैल्यू, ठीक है। अगर मैं कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर निकालता हूं, क्योंकि उसकी जरूरत पड़ेगी मेरे को, ये क्या होता है, P/B,
तो मुझे ये पता लग गया कि इसमें 5 आने वाला है कॉस स्क्वायर में, साइन स्क्वायर में 1 आने वाला है। पर नीचे क्या आएगा 1/√5। 1/√5 का मतलब हो गया √6 का स्क्वायर यानी 6, 5/6 और 1/6 ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर की वैल्यू और साइन स्क्वायर की वैल्यू। ठीक है, अब मैं देखता हूं क्या निकालना है, 24 कॉस स्क्वायर। अब ध्यान से देखिएगा 6 कॉस स्क्वायर किसके बराबर है 5 के, 24 का मतलब हो गया 20, 4 गुना 1 कॉस स्क्वायर। देखिए कॉस स्क्वायर क्या होता है 1/sec स्क्वायर, 5 sec स्क्वायर बराबर है 6 के, 6 का 3 गुना 18, क्योंकि 5 sec स्क्वायर 6 के बराबर है, 15 sec स्क्वायर 18 के बराबर हो गया। 1/cosec, cosec स्क्वायर बराबर हो गया 6 के, तो 6 cosec स्क्वायर हो गया 36 के। 7 cot स्क्वायर, 1/cot स्क्वायर, cot स्क्वायर बराबर है 5 के, 7 cot स्क्वायर हो गया 35 के। आंसर आ गया 2, बी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। ठीक है, आजकल एग्जामिनर इस पे बहुत फोकस कर रहा है, पर अगर आप ये पहले से पढ़ के जाएं कि डायरेक्ट इधर वाली चीज को उधर मल्टीप्लाई में ले लें तो सीधा सीधा दिखेगा, नहीं तो आप वैल्यू डालते रहेंगे, एक स्टेप और बढ़ाएंगे। ये क्वेश्चन भी कुछ वैसा ही नजर आ रहा है, पर यहां एक चीज सिंपल हो सकती है, वो क्या देखिए, ये साइन है, ये कॉस है, ये कॉस है, ये साइन और अनुपात पूछा है, तो हमें वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है। साइन की जगह अगर मैं सीधा 4 रख दूं और कॉस की जगह 3 रख दूं तो बात बन जाएगी। 9 चौक 36, 12 तिया 36, 27 तिया 81, 20 चौक 80, 72 आंसर हो गया। ए ऑप्शन सीधा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ट्रिको के क्वेश्चन बहुत घुमा घुमा के पूछे गए हैं, पर करके जाइए, मुश्किल नहीं है लेकिन। ठीक है, अगर ये 1 के बराबर है, ठीक है, अगर ये 1 के बराबर है, देखिए मैं इसे कैसे देख पा रहा हूं, नीचे साइन आएगा, नीचे साइन आएगा, साइन हटा दिया मैंने सबका, 5 cos प्लस √3, 2√3 प्लस 3 cos बराबर हो गया 1 के। ठीक है, बराबर हो गया किसके 1 के। अगर मैं इसे सॉल्व करता हूं, 5 cos में से 3 cos गया, 2 cos बचेगा, और 2√3 में से √3 गया, √3 बचेगा। cos की वैल्यू √3/2 यानी थीटा की वैल्यू जो हो गई आपकी कितनी हो गई 30 डिग्री हो गई। ठीक है, पहले इधर भी मशक्कत कराई एग्जामिनर ने। cot स्क्वायर 30, 7/2 इंटू 3 माइनस 3/4 इंटू 4, ठीक है, 4 इंटू 1/4 प्लस 3/2 इंटू 1/3, तो ये क्या आ गया आपका 21/2 माइनस 6, 15/2, और ये कितना आ गया 1/2 और 1 3/2, आंसर आ गया 5। डी ऑप्शन आंसर आ गया। कैलकुलेशन ना आपको इस फ्लो में लगानी पड़ेगी अगर एग्जाम क्रैक करना है, अगर फ्लो नहीं है तो एग्जाम क्रैक नहीं होगा। आता तो सबको है ये। यदि ये 8 और 11 दोनों से भाग हो रहा है तो सबसे छोटी वैल्यू बतानी है ए और बी की क्या होगी। देखिए पहले मैं 8 के लिए अगर चेक करता हूं, अगर मैं यहां पर 3 रखता हूं तो 8 से भाग हो जाए, 4 से भाग हो जाएगा, 2 रखने पे तो होगा ही नहीं, 4 रखने पे भी नहीं होगा। देखिए पहली बात, 2 रखूंगा नहीं होगा, 4 रखूंगा नहीं होगा, 4 से ही नहीं होगा तो 8 से कहां से होगा। अगर मैं 5 रखता हूं यहां, 8 दाम 80 52, ये भी नहीं होगा। ए ऑप्शन आंसर आ गया, बस बात खत्म हो गई। अब मान लेते हैं कोई बच्चा कह रहा है कि सर मुझे ऐसे नहीं करना, मुझे तो बनाना है ये। चलिए भाई अब उसके हिसाब से चल लेते हैं। देखिए जब बनाना है तुम्हें तो ये 2 तो नहीं रख सकते, क्योंकि पहले तो वो 4 से भाग होना चाहिए फिर 8 से भाग होगा, पर 3 जरूर रख सकते हैं। तो आपका नंबर क्या बन जाएगा 4A3067682। बी की जगह मैंने 3 ले लिया। ठीक है, अब 4 3 7 6 13 6 19 3 22, 7 + 8 15 2 17, 17 + A, और इसका अंतर 0 के बराबर आना चाहिए, तो ए की वैल्यू में 5 रख दूंगा, आंसर आ जाएगा ए 5 B 3। पर ऑप्शन से सीधा दिख रहा है तो सीधा करो ना, इतना बनाने की जरूरत क्या है,
बनाने के लिए बहुत क्वेश्चन मिलेंगे पेपर में, जहां आसान हो सकता है आसान करिए। अब देखिए ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देखते ही मेरे सामने पता है क्या आंसर आ रहा है, मेरा आंसर भी आ गया। ये आंसर आ गया। पता है कैसे? ये प्रॉपर्टी देखिए नीचे नजर आ रही है, ये क्या नजर आ रहा है, tan प्लस कॉट का होल स्क्वायर। और tan प्लस कॉट क्या होता है, 1 अपॉन साइन कॉस होता है। 1 अपॉन साइन कॉस का मतलब है सेक कॉसेक होता है, इसका स्क्वायर, और ऊपर सेक कोसेक लिखा है, तो मैं काट दूंगा, बचेगा 1 अपॉन सेक कोसेक, यानी 1 अपॉन सेक कोसेक का मतलब हो गया कॉस इंटू साइन। तो आंसर मार्क कर दूंगा सी ऑप्शन। अब आप में से बहुत बच्चे होंगे जिसे ये नहीं पता होगा कि tan प्लस कॉट जो है 1 अपॉन साइन कॉस होता है, पहले ये पता होना जरूरी है। ठीक है, ये पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगला देखिए, लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 243, ये एग्जाम में आए हैं क्वेश्चन सारे, CHSL 2020 में। ठीक है, अब देखिए मैं आपकी जगह होता तो मैं पता है इसका आंसर मार्क कर देता, मैं बोलता ये आंसर है बी ऑप्शन। यार वो 243 से भाग हो रहा है 3 की पावर 5 से, 9 से तो भाग हो गई, 9 से भाग होने वाला मेरे को ये नंबर नजर आ रहा है, 4 टाइम 9 4 5, और कोई नजर नहीं आ रहा, बात खत्म हो जाती है। एग्जामिनर भी ये कह रहा आप ऐसे कर लो, पर कई बच्चे इस चीज को दिमाग में नहीं रखते हैं, ना वो ऑप्शन पे नजर रखते हैं। उन्हें ये पता है लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर है तो पूरा डिटेल में बनाएंगे। मैं डिटेल में बनवा देता हूँ। 4 5 6, 6 बार 9 ले लिया मैंने, 243 से डिवाइड करूंगा तो 4 बारी में करूंगा तो 972 आ गया, 27 बचा, फिर 9 उतारा, फिर एक बारी में जाएगा 243, 36 बचा, फिर 9 उतारा, एक बारी में जाएगा 243, फिर बचा 1 2 6, फिर 9 उतारा। अब ये कितनी बारी में जाएगा, 6 बारी में तो नहीं जाएगा, 5 बारी में जाएगा, 5 बारी में जाएगा तो 1215 हो जाएगा, 54 शेषफल बच जाएगा। ठीक है, तो यानी इसमें से 54 घटाऊंगा तो आंसर आ जाएगा। आप खुद ये देखिएगा कि क्या आप इस तरीके से करना पसंद करेंगे या फिर आप सॉल्यूशन इस तरीके से ही मार्क करते। ठीक है, अगर आप मेरे को लगातार फॉलो करते हैं तो आप देखते ही इसका आंसर बी मार्क कर देंगे। और यही फर्क है सिलेक्शन और नहीं सिलेक्शन में। करा इस बच्चे ने भी, पर पूरी राम कहानी लिखनी पड़ी इसे, तब जाके आगे आंसर आएगा। आगे देखिए, साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा। ठीक है, अब देखिए मैं इसे कैसे लिखूंगा, साइन अल्फा प्लस कॉस है, कॉसेक है, कॉस है यहां पर भी। ठीक है, अगर मेरे को ये निकालना है, देखिए इसका मतलब क्या है, साइन प्लस कॉस इंटू साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर माइनस साइन कॉस, ये तो 1 होता है। साइन प्लस कॉस की वैल्यू है tan 60 यानी √3, यानी मेरे को साइन कॉस निकालना है बस। अगर मैंने साइन कॉस निकाल लिया तो आंसर आ जाएगा। अब मैं आपसे बोलता हूं कि भाई साइन प्लस कॉस देखिए कितना है, √3 है। ठीक है, और इससे मेरे को साइन कॉस निकालना है, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर जो कि 1 हो जाएगा, प्लस 2 साइन कॉस बराबर आ गया किसके, 3 के। और साइन कॉस की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई, क्योंकि 1 होगा तभी तो 3 आएगा, और 1 मैं इधर रखता हूं तो आंसर 0 आ जाएगा। सी ऑप्शन मेरा आंसर आ गया। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। यहां तो एग्जामिनर ने फॉर्मूला लगवाया और यहां आपको वैल्यू सीधी नहीं दी, इस तरीके से दी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कॉसेक में भी बन सकता था, अगर कॉसेक में बनता तो भी 0 ही आता। कॉसेक में भी बन सकता था क्योंकि x प्लस 1/x हो जाता, √3 x³ प्लस 1/x³ पूछता तो भी 0 ही आता आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, देखिए ध्यान से। देखिए आप सबने फॉर्मूला पढ़ा होगा, ये प्लस वाला है, ये वाला फॉर्मूला बराबर होता है किसके, एक ये वाली वैल्यू होती है, एक प्लस वाली वैल्यू होती है, दोनों को गुणा करते हैं तब ये आता है। यानी 117 को अगर मैं इससे भाग कर देता हूं तो आ गया 39,
4 माइनस रूट 3, ठीक है, 16 में से 13 गया, 3 आ गया, ये आ गया ये वाली वैल्यू। और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालना है तो जोड़ के 2 से भाग कर दो, तो जोड़ता हूं मैं और 2 से भाग कर देता हूं, 3 रूट 3 कट जाएगा, 12 12 24/2, यानी 12 मेरा आंसर आ जाएगा, सी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने ये होशियारी करी है, यहाँ पर उसने जो नंबर सीधा सीधा देता था ना वो इस तरीके से दिया हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये, m के सबसे बड़े और सबसे छोटे संभावित मानों का गुणनफल क्या है, जिसके लिए एक संख्या ये 9 से विभाजित होती है। 9 से विभाजित का तो देखिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, 5 4 9 कट गया, 8 4 9 कट गया, बचा 3, 3 + 3m 9 से भाग होना चाहिए, ठीक है, 3 + 3m 9 से भाग होना चाहिए। अब यानी क्या है, इसके अंकों का योग 3 है, इसके अंकों का योग 6 आना चाहिए, ठीक है, इसके अंकों का योग 6 आना चाहिए। अगर 1 रखता हूं तो नहीं आएगा, 2 रखता हूं तो आ जाएगा, तो m की मिनिमम वैल्यू 2 हो गई। 3 रखता हूं तो नहीं आएगा, 4 रखता हूं तो नहीं आएगा, 5 रखता हूं तो आ जाएगा, 6 रखता हूं तो नहीं आएगा, 7 रखता हूं तो नहीं आएगा, 8 रखता हूं तो भी आ रहा है, अंकों का योग 6, ठीक है, और 9 तो आएगा ही नहीं, तो m मैक्सिमम कितना हो गया 8, m मिनिमम कितना हो गया 2, और इन्हीं का ही गुणनफल निकालना है आपको, 2 × 8 करेंगे 16 आपका आंसर हो जाएगा। अगर आप चीजों को कॉन्सेप्चुअली नहीं समझते हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए नहीं बना, आपको ये क्वेश्चन अटका देगा, ठीक है, समय लगवा देगा आपका। ये देखिए अगला क्वेश्चन, 30 लोग एक रात्रि भोज के लिए एक भोजनालय में गए, उनमें से प्रत्येक 20 ने 880 रुपए का भुगतान किया और बाकी उनमें से प्रत्येक ने कुल खर्च के औसत से 110 रुपए अधिक का भुगतान किया। रात्रि भोज का कुल खर्च कितना था? देखिए एग्जामिनर ने इस क्वेश्चन को मॉडिफाई किया है थोड़ा, आपको सॉल्यूशन मॉडिफाई करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन को करने के लिए पहले हम ये देखते थे कि अगर ये 30 लोग की बात होती थी तो 29 लोगों के बारे में दे दिया जाता था और आखिरी के बारे में बोला जाता था। अब यहाँ पर 30 के साथ 20 लोगों ने इतना खर्चा किया, बाकी 10 ने इतने ज्यादा दिए। अब मैं आपसे ये पूछता हूं कि 110 रुपए हर बंदा अधिक दे रहा है, तो 10 बंदे मिलके कितने अधिक दे देंगे? 1100 रुपए, ठीक है, 1100 रुपए अधिक दे देंगे। अब इन 1100 को जो बचे हुए 20 लोग हैं, देखिए 20 है, 1 से लेके 20, ये 21 से 30, ठीक है, इन 20 लोगों में बांट दो तो ये 55 आ जाता है, यानी 880 रुपए तो ये दे ही रहे थे, प्लस 55 और दिलवा दो, यानी औसत हो गया 935। अब सब 935 रुपए देंगे तो बात बन जाएगी, तो 935 × 30 करूंगा, आंसर आ जाएगा, तो 9 × 27 हो गया, ठीक है, बिल्कुल 27,000 हो गया और 28,050 हो गया, तो डी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है, डी ऑप्शन मेरा आंसर आ गया। अगले क्वेश्चन पर आएंगे, 2 tan x + 3 cot x = 5, 4 tan square x + 9 cot square x। पहली नजर में देखने में ये क्वेश्चन ऐसे कोई मैक्सिमम मिनिमम वाला क्वेश्चन नजर आ रहा है, ठीक है, पर क्वेश्चन बहुत मामूली है। अगर आप x की जगह 45 डिग्री डालोगे तो बात बन जाएगी, ठीक है, 2 और 3 5 हो जाएगा, 9 और 4 13 हो जाएगा, 13 आपका आंसर हो गया, ए ऑप्शन आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्या और कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं अलजेब्रा से लेना देना कर दूं इसका, तो ये निकालना है, ठीक है, अलजेब्रा से भी आप लेना देना कर सकते हैं। तो अगर मैं अलजेब्रा के साथ रिलेट करता हूं तो 5 का स्क्वायर n² -2 × 2 × 3, तो 25 में से 12 गया तो 13 आ गया। तो कई क्वेश्चन अलजेब्रा के ऐसे मिलेंगे, ट्रिगो के ऐसे मिलेंगे जिसका कनेक्शन अलजेब्रा के साथ होता है, तो ये भी जान के रखिए। देखिए ये क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है, x की वैल्यू 45 पे तो हो ही जाता,
ठीक है, पर ये है कि अगर वैल्यू यहाँ 5 नहीं आती, मान लेते हैं 7 आ जाती, ठीक है, फिर ये क्वेश्चन 45 से नहीं हो पाता, इसलिए मैंने आपको ये बताया। अगला क्वेश्चन है ये, यदि ये 8 और 5 दोनों से भाग होता है तो x और y की बड़ी से बड़ी वैल्यू क्या होगी? देखिए जल्दी से, अगर ये 8 से भाग होता है और 5 से भाग होता है, देखिए पहली बात तो 8 और 5 से भाग हो रहा है तो लास्ट संख्या इवन होगी, तो y की जगह तो मैं 0 ही लिखने वाला हूं, ठीक है, y की जगह 5 नहीं लिख सकते आप क्योंकि 8 से भी भाग कराना है। अब 0 वाले हैं ऑप्शन 2, एक ये, और मेरे को बड़ी से बड़ी वैल्यू चाहिए तो पहले मैं 6 रखूंगा। अब मैं देखूंगा 8 नहीं 72 बचा 4, ये 8 से तो भाग हो रहा है, तो भाग हो रहा है तो ए ऑप्शन मेरा आंसर हो गया, इसको मैं इग्नोर कर दूंगा। ये मेरा करने का तरीका है इस क्वेश्चन का, मैं इस क्वेश्चन को ऐसे ही करूंगा ऑप्शन के थ्रू। ऐसा नहीं है कि आप वैल्यू लगा रहे हैं कि 0 रख रहे हैं फिर 1 रख रहे हैं, जरूरत नहीं है। यहाँ देखिए क्या रखना है, सीधा दे रहा है वो, 0 रखिए। इन ऑप्शन के हिसाब से 5 हो नहीं सकता क्योंकि 8 से भाग होगा, और 0 के साथ क्या कॉम्बिनेशन बैठ सकता है जो बड़ा आ जाए नंबर, तो 6 ले लिया हमने। अगला देखिए, त्रिभुज ABC में D और E बिंदु है यहां पर और यहां पर, DE पैरेलल है, ठीक है, DE 3 है, ये 5 है, ACED का एरिया 32 दे रखा है, इसका निकालना है। तो बहुत मामूली क्वेश्चन है, क्लास में नहीं लेना चाहिए था मेरे को, ठीक है, मामूली क्वेश्चन है। इसका अनुपात निकालते क्या आएगा, ये तो साइड का है 3 5, सिमिलर ट्राइंगल बनेंगे, एरिया का आ जाएगा 9 और 25, 25 का मतलब है 16, और 16 की वैल्यू अगर 32 दे रखी है तो 9 की वैल्यू 18 आ जाएगी। डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। पर करने का तरीका ये रखिएगा, क्वेश्चन आसान है जरूर, पर करने का तरीका ये रखना, इससे ज्यादा लिखना नहीं है आपको। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये, एक दुकानदार 95 दर्जन संतरे इतने रुपए की दर से खरीदता है और उनमें से 7 दर्जन खराब हो जाते हैं, उन्हें निकाल दिया जाता है, उसके द्वारा शेष संतरे 78 रुपए प्रति दर्जन के भाव से बेचे जाते हैं, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत बताओ। देखिए 95 दर्जन खरीदता है, 4.5 रुपए का एक, तो 95 दर्जन की कीमत आ गई है, ये सीपी आ गया आपके सामने। 7 दर्जन अगर खराब हो गए, बचे कितने दर्जन, 88 दर्जन, और प्रति दर्जन बेचता है 78 के हिसाब से, ये आ गया एसपी आपका, ठीक है। अब सॉल्व करने के लिए मैं इनका अनुपात लूंगा, ठीक है। अगर अनुपात लेता हूं 6 × 13, 6 × 2, ठीक है, और ये हो गया 9, 95 × 9, और ये हो गया 88 × 13, 95 और उसमें कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा, 95 × 9 करता हूं अगर मैं, 9 × 81, 9 × 5 = 45, 855, ठीक है। 95 × 9 मैंने कर दिया, और 13 × 88, 13 × 8 = 104, 1040 और 104, 1144। पहली बात तो प्रॉफिट होगा, 2 ऑप्शन कट गए, कितने का प्रॉफिट हो रहा है अब मैं ये देखता हूं, ठीक है। 855, 300 माइनस 11, 289 का, ठीक है, 289 का हो गया। 289 कितना परसेंट बैठेगा, देखिए 8 चौक 32 तो नहीं बैठेगा, ये ऑप्शन भी घट गया, बी ऑप्शन आंसर आ गया। पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत थोड़ी है, सीपी मैंने निकाला, एसपी मैंने निकाला, कैलकुलेशन है, पर आप देखिए 8 या 24, 30 की रेंज में आएगा लगभग, क्योंकि 8 यहां पर है, 3 संख्या 3 संख्या, 8 या 24, तो 8 चौक 32 तो नहीं बैठ रहा, इसलिए मैंने बी ऑप्शन आंसर मार्क कर दिया, कैलकुलेट भी नहीं किया, आपको भी नहीं करना, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आएंगे, लीस्ट 6 डिजिट नंबर डेट इज डिविजिबल बाय 71, ठीक है, डेट इज डिविजिबल बाय 71। अब मैं क्या करूंगा, देखिए मैं 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ले लूंगा, लीस्ट 6 डिजिट नंबर निकालना है आपको, ठीक है, जो 71 से डिवाइड हो जाए। ध्यान से देखना, मैंने क्या करा, 5 अंकों की
बड़ी से बड़ी संख्या ले ली, इसे मैंने 71 से भाग किया। आप 6 अंक वाली लेके फिर घटा सकते हैं, इसमें मैं जोड़ूंगा, ठीक है, फर्क ये है बस। 6 अंक की सबसे छोटी ले ली आपने यहाँ, फिर 71 एकम 71, बचा 18, 28, 9, 4 बारी में गया 284, बचा 5, फिर 9, फिर नहीं जाएगा, फिर 9, तो 71 के बारे में 7 8 56, 568 आ गया। 31 बचा। 31 बचने का मतलब है कि इसमें 40 और ऐड होगा, तब जाके ये 71 से डिवाइड होगा। 40 ऐड करूंगा, लास्ट में 39 आ जाएगा। बी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, इसको ऐसे ही आपको अटैक करना पड़ेगा, ठीक है। इसी तरीके से अटैक होगा। CHSL में इस तरीके के क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, क्योंकि 71 इटसेल्फ है प्राइम नंबर, वो अपने आप में ही प्राइम नंबर है, तो इस तरीके से करना पड़ेगा। पर आपकी स्पीड अच्छी है तो आप ये क्वेश्चन 20 सेकंड में कर देंगे, अगर स्पीड अच्छी है तो। एक रेलगाड़ी A B से इतना समय ज्यादा लेती है 360 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए। यदि देखिए A जो है ना, B से 1/4/5 का मतलब हो गया 60 से मैंने गुणा किया 48, 108 मिनट। वो बोलता है A ने अपनी स्पीड क्या करी, डबल करी, 1 से 2, तो टाइम 2 से 1 हो जाएगा। अब वो बोल रहा है कि A को अब 36 मिनट कम लगते हैं B से उसी दूरी को तय करने के लिए। A को कितने समय कम लगता है, 36 मिनट। यानी A के पहले वाले समय में और अब वाले समय में कितना अंतर है, 144 मिनट का। 1 की वैल्यू 144 हो गई, 2 की वैल्यू 288 हो गई। यानी पहले केस में उसे 288 मिनट लग रहे थे A को, B को कितने लगेंगे, क्योंकि B की बात हो रही है, इसमें से 108 घटाऊंगा तो 180 मिनट आ जाएंगे, यानी 3 घंटे। हो सकता है यही पूछ ले, पर उसने स्पीड पूछी है, 360 किलोमीटर तय करेगा इतने में वो, तो 120 आंसर हो गया। ये फेवरेट क्वेश्चन चल रहा है आजकल, फेवरेट क्वेश्चन। आप कोई भी एग्जाम उठा लेना SSC का या और कोई, टाइम एंड डिस्टेंस के अंदर ये फेवरेट क्वेश्चन चल रहा है। और ये क्वेश्चन मैं क्लास में भी कराता हूँ। क्लास में मैं ये डिस्टेंस चेंज कर करके कराता हूँ कि यहाँ 40 दिया, यहाँ 80 दिया, तो यहाँ 120 पूछा है, ऐसा भी क्वेश्चन बन जाता है इसके अंदर, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। इसकी वैल्यू 2 दे रखी है, देखिए ध्यान से, cos थीटा निकालना है। मुझे पता है क्या नजर आ रहा है, सबके नीचे cos नजर आ रहा है, तो मैं इसे ऐसे लिखने वाला हूं। मैंने इसे ऐसे लिख दिया, ठीक है। साइन को मैं साइन थीटा पूरा नहीं लिखता, मैं केवल ऐसे लिखता हूं। cos को मैं केवल C लिखता हूं। अब ध्यान से देखिए, cos थीटा की कोई एंगल आएगा, देखिए 45 तो मुझे जम नहीं रहा क्योंकि √2 आ जाएगा, 45 मैं वैसे ही काट देता हूं। इसके फेवर में मैं अभी हूं नहीं, इन दोनों वैल्यू में से मेरे को लग रहा है कोई हो सकता है। मेरी प्रायोरिटी रहेगी थीटा की जगह 30 रखने की, क्योंकि कैलकुलेशन आसान हो जाती है। थीटा की जगह अगर मैं 30 रखता हूं तो देखिए क्या आएगा, 3 + 2√3 बटा 2। थीटा की जगह 30 रखेंगे तो क्या आएगा, 3√3 + 2, ठीक है। एक सेकेंड रुक जाइए, कॉस साइन बिल्कुल सही है, 3 sin + √3। अगर मैंने 30 रखा तो ये आया, तो 4 + 6√3। ये तो कोई लॉजिक ही नहीं बैठ रहा, इसमें तो कुछ बात नहीं बन रही, ठीक है। अगर मैं 60 रखता हूं तो, अगर मैं 60 रखता हूं, 3√3 + √3/2, 2√3 यानी 5√3 हो गया, अपॉन 3√3/2 तो 5√3 बटा 2। बिल्कुल, इससे तो बात नहीं बनी तो उससे ही बनेगी। तो कहने का मतलब है थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 60 आ गई। 60 में cos 60 क्या होता है, हाफ होता है, तो डी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप पूरा, अच्छा आप वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, वैसे यहाँ तो और भी टाइम नहीं लगेगा, थीटा वेरीफाई क्यों करना। अगर मैं, चलिए लिखे रहने देता हूँ इसे, अगर मैं इसे सीधा ही देख लूँ, 4 और 6s यानी 2s बचा,
2√3 3√3 √3 आ गया, सीधा ही आ गया, तो सीधा ज्यादा आसान आ जाएगा, इधर तो और टाइम लग जाएगा। अगला क्वेश्चन है ये x³ + y³ ये x + y 12 है, ये आपको बताना है कितना होगा। देखिए 468 के करीब मैं कोई नंबर डालने की कोशिश करूंगा, क्योंकि वैल्यू निकालनी है बड़ी, ये इसलिए डालने की कोशिश करूंगा। पहला क्वेश्चन बहुत सिंपल था, x + y और xy दोनों दे रखा था, यहाँ क्या दिया है x + y के साथ ये, तो यहाँ जो चीजें निकालनी पड़ेंगी उसमें काम पड़ेगा ज्यादा। 12 का मतलब क्या हुआ, मैंने इसके क्यूब के करीब देखा, 8 का तो नहीं हो सकता, 7 का अगर मैं रखता हूं 343, बच्चा कितना 125, तो 7 और 5 रख सकता हूं। ये करने का तरीका हो गया। देखिए मैंने देखा मैक्सिमम क्या रख सकता हूं, 8 नहीं रख सकता, 7 रख सकता हूं। 7 के साथ रखा, 7 का क्यूब 5 का क्यूब वेरीफाई हो रहा है, ठीक है, तो वही मैं यहां रखूंगा। 7 की पावर 4 क्या होता है 2401, 5 की पावर 4 क्या होता है 625, ऐड करूंगा 3026 मेरा आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन आंसर आ जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है ये 10 + cot आपको 4 दे रखा है। देखिए 10 + cot आपको 4 दे रखा है, अगर 4 के साथ ये निकालना है तो n² - 2, 4 का स्क्वायर 16 - 2 14 आ जाएगा। पहली बात तो नीचे 2 × cos² sec² -4, cos² sec²। देखिए मैंने आपको क्या बताया था, देखिए मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बोला था 10 + cot क्या होता है 1/sin cos, और इसे sec cosec भी देख सकते हैं आप, तो sec cosec का स्क्वायर निकालना, यानी 4 का स्क्वायर 16, ठीक है, 4 का स्क्वायर 16 आएगा, यानी मैंने क्या करा 16 दूनी 32, 32 में से 4 गया 28, 28 लिख दिया सीधा। देखिए ये नॉलेज थी तो ये काम आ गई। 14 थी 42, 3/2 आ रहा आंसर। देखिए डी ऑप्शन आंसर हो गया। कहाँ से दिमाग कहाँ लगाया है आप खुद सोच सकते हैं। यहाँ x² + 1/x², यहाँ पर 10 + cot 1/sin cos होता है, उसकी वैल्यू रखी और आंसर आ गया, ठीक है। बहुत अच्छे क्वेश्चन दिए एग्जामिनर ने इस बार, ट्रिगो में बहुत घुमाया है। एरिया ऑफ सर्कल स्क्वायर बिन स्क्वायर, स्क्वायर के अंदर अगर एक सर्कल होता है तो सर्कल का रेडियस हो जाता है a/2, एरिया कितना हो गया πa²/4। स्क्वायर का एरिया आपको दे रखा है π/4, यानी 22/7 × 187 196/11। 11 से 2 कटा, 7 से कटा, 7 अट्ठे 28 दूनी 56। एक सेकेंड हो जाइए। एरिया ऑफ स्क्वायर सर्कल इसके अंदर है, स्क्वायर का एरिया इतना है, स्क्वायर का एरिया यानी a² दे रखा है πa²/4 भी तो नहीं किया हमने, तो 4 करेंगे 14 आंसर हो जाएगा, ठीक है। 4 नहीं लिखा था मैंने। आगे बढ़ते हैं। 180 को x% इंक्रीज करो, या फिर 60 को x% डिक्रीज करो, तो सेम रिजल्ट आता है। अब देखिए मैं इसे किस तरीके से देखने वाला हूं। मुझे 1 3 नजर आ रहा है, 3/1 100 + x/100 - x, ठीक है। ये लिखना नहीं है आपको, ये नजर आना चाहिए। तो 100/x की वैल्यू मिलेगी 4/2 यानी 2, तो x की वैल्यू 50 आ जाएगी। x की वैल्यू 50 सॉल्व कर ली मैंने, दिमाग में ही करी। अब x की वैल्यू 50 डालता हूं, 50% ऑफ 410 205 हो गया, विल बी मोर देन 50 + 2 70, 70% इसका 21 7 147 से कितना ज्यादा है, ठीक है। तो ये हो गया 58 ज्यादा, तो 58/147, 14 चौक 56, 7 चौक 28, लगभग 40 के % के करीब आ रहा है। देखिए सीधा ही डी ऑप्शन मार्क हो सकता है, क्योंकि अगर इसका 4 गुना करेंगे ना 56 और 28, 588 आ रहा है, ऊपर 580 है, तो थोड़ा ही % कम होगा, 1% भी कम नहीं होगा, क्योंकि 1% भी 1.47 है, ठीक है। तो 39.46 मेरा आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं।
ABC में बी एंगल जो है 90 डिग्री है, ABC में CEAD मीडियन है, AC 10 है, ये √55, सी नहीं। देखिए फिक्स प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन मैंने पहले भी कराया था इस सीरीज में कि 4 टाइम सी का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर है 5 टाइम इसके स्क्वायर के, यानी 500 के। 500 को मैं काटता हूं 4 से, 125 आ गया, 125 का मतलब है 70 आ गया, √70। बी ऑप्शन आंसर हो गया। कैलकुलेशन ऐसे ही करिए, ये नहीं कि पूरा लिख रहे हैं आप। अगला क्वेश्चन है ये, एक निश्चित संख्या वाले व्यक्ति एक कार्य को 54 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि 15 व्यक्ति कम होते तो कार्य को पूरा होने में 18 दिन ज्यादा लगते। प्रारंभ में व्यक्तियों की संख्या क्या थी? देखिए अब इस तरीके के क्वेश्चन ना दिखने में मुश्किल होता है, वैसे मुश्किल नहीं होता। दिन कितने हो जाएंगे? 54 से 18 ज्यादा यानी 72, यानी 3 से 4 हो गए एक तरीके से। तो एफिशिएंसी को 4 से 3 करना पड़ेगा। जो 1 यूनिट की कमी है उसकी वैल्यू है 15। तो शुरुआत में लोग कितने थे? 60 थे। अब पूछता है कितने हैं? 45 हैं। कितने की कमी हो गई? 15 की कमी हो गई। हो सकता है वो ये पूछ ले, इनिशियल नंबर नहीं पूछा उसने, पूछा कि जो लोग शुरुआत में थे वो अगर x थे, जो अब हैं वो y हैं, तो x और y का औसत क्या होगा। तो याद रहिएगा, क्वेश्चन बता दिया एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये, किसी राशि पर 3.5 वर्ष का 10% के हिसाब से साधारण ब्याज यानी 35% की बात हो रही है, 2940 रुपए है। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट 10% के हिसाब से पर हाफ ईयरली लगाया है, 3 बार लगेगा, 15.7625। इसकी वैल्यू बतानी है कितनी होगी। अगर मैं 5 से 7 से काटता हूं, 5 से काटता हूं 84 गुना, यानी इसका 84 गुना करना है, और 84 गुना करने के बाद नियरेस्ट टू अ रुपी करना है। पर यहाँ एक बात अच्छी है कि नंबरों में थोड़ा थोड़ा गैप है। यहाँ मुझे नजर आ रहा है 13 की रेंज, 14 की, 15 की, 11 की, तो आंसर निकालना आसान हो सकता है। 15.76 की जगह अगर मैं 16 ले लूं, ठीक है, 16 अट्ठे 128 और 16 चौक 64, 1344 आ गया। 1344 से थोड़ा सा छोटा होगा, थोड़ा सा छोटा, ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 15.7625 तो नहीं निकालने वाला मैं इसका 84 का कि 15.7625 निकालूं, तो मैंने 16% निकाल लिया जो कि इतना आया, इससे थोड़ा सा कम आंसर हो गया। ये अच्छा क्वेश्चन, ये भी लगातार हर एग्जाम में टिक 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 हर एग्जाम में आ रहा है लगभग एक एक करके। 537 XY किससे भाग हो रहा है? 125 से। XY 5 125 से भाग हो रहा है। देखिए 125 से भाग हो रहा है और लास्ट में 5 आ रहा है। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि इसके जो मल्टीपल होंगे ऑड मल्टीपल होंगे, यानी 125 इंटू 1 वाला मिल जाएगा, जिसकी आखिरी संख्या 125 होती है, 3 वाला मिल जाएगा, ठीक है, 5 वाला मिल जाएगा, 7 वाला मिल जाएगा, ठीक है, 9 वाला, पर 9 वाले में क्या आएगा? 1125। 1125 का मतलब है आखिरी 3 संख्या फिर से 125। तो मैं देख सकता हूं 9 वाली कंडीशन वैलिड नहीं होगी, केवल ये 4 कंडीशन वैलिड होगी। तो ऐसे कितने 6 अंकों की संख्या बन सकती है? 4 वैल्यू बन सकती हैं ऐसी, तो ए ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसी 4 वैल्यू आपकी बन पाएंगी जो कि ऑड मल्टीपल है। इवन मल्टीपल में तो 0 होता है। 9 वाला इसलिए नहीं आया, 1125 बनता, लास्ट 3 फिर से 125 आती। ठीक है, तो देखिए ये थी हमारी आज की क्लास, आज का सेशन। आज के सेशन में CHSL
2020, देखिए अभी तक जितने भी सेशन हुए ना सब में मैंने इसके क्वेश्चन लिए हैं अभी तक। CHSL 2020 जो अपने आप में बहुत बढ़िया पेपर आया था, जिसमें कई क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लेवल के थे। आगे के सेशन में हम MTS 2020 के भी मिक्स करने वाले हैं, और जो प्रीवियस ईयर CHSL या MTS के धांसू क्वेश्चन है वही इस सीरीज में हम कंटिन्यू करेंगे, आसान क्वेश्चन हम नहीं करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आज का सेशन भी आपको अच्छा लगा होगा, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि लगा कैसा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, जब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।